जैसी ठीक है। आज हम द हिंदू एडिटोरियल में बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये है ऑयल प्राइस पिकल पे, जो न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है वही। ठीक है, उसके पहले हम आज का टुडेज कोट देख लेते हैं। व्हाट इज टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लॉस यू कैन गाइड। कहने का मतलब है आप अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए, अगर आप जीतते हैं तो आप लीड करेंगे, या आप हारते हैं तो आप गाइड करेंगे। इसका मतलब नहीं होता है कि आप जीते हैं या हारे हैं, आप दोनों ही पोजीशन में क्या करेंगे, या तो लीड करेंगे या गाइड करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आने वाले वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। हो सकेगा हमारी कोशिश जहाँ तक है द हिंदू के साथ में हम इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन भी लेके आएँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज ड्यूटी ऑन फ्यूल कैन फंड वेलफेयर। मतलब क्या है, जो इंक्रीज की गई है ड्यूटी, ठीक है, फ्यूल की, वो हम किसी फंड वेलफेयर में लगा सकते हैं, किसी कल्याणकारी योजना के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए हम लगा सकते हैं उस फंड को, ठीक है। बट आर्बिट्री मेथड हैव बीन इम्प्लीकेशंस। उसका मतलब क्या है, आर्बिट्री मेथड हैव बीन इम्प्लीकेशंस मतलब क्या है, जो अभी मेथड्स इम्प्लीकेट की गई है, ठीक है, वो फंसी हुई है, इम्प्लीकेशंस में फंसा हुआ, ठीक है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, रिसेंटली रिमार्क दैट सेंट्रल इज टेकिंग अ कॉशन, ठीक है, सेंट्रल जो है सावधानी रख रही है, ठीक है, कॉन्शियस अप्रोच है उसकी, ठीक है, किस चीज़ के लिए है कॉन्शियस अप्रोच, ठीक है, कॉन्शियस अप्रोच ऑफ इंश्योरिंग अ बैलेंसिंग, ठीक है, कॉन्शियस अप्रोच किस चीज़ के लिए है, बैलेंसिंग ऑफ फ्यूल। बैलेंसिंग ऑफ फ्यूल मतलब क्या, जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक तरह की उनकी अप्रोच जो है वो कॉन्शियस है। एंड एम टू यूज़ द रिजल्टेंट सेविंग फॉर वेलफेयर, बताया, इज ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्शनेबल। अनएक्सेप्शनेबल का मतलब क्या होता है, बिना अपवाद के, ठीक है, बिना अपवाद के मतलब कि बिना किसी दोष दिए गए, ठीक है। विथ ग्लोबल ऑयल प्राइस स्टिल अबाउट 45% लोअर देन 2019 क्लोजिंग लेवल डिस्पाइट कोऑर्डिनेट सप्लाई कट्स बाय मेजर प्रोड्यूसर्स। मतलब अभी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ने अपनी सप्लाई को कट किया गया है, उसी के साथ यहाँ पर 45% लोअर हो चुकी है, ठीक है, ऑयल प्राइस 2019 के अकॉर्डिंग। इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बेनिफिट को कंज्यूमर तक प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि इसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चलिए, डेट द डिरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चूज नॉट रिड्यूस पंप प्राइस, ठीक है। अभी अगर हम मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, ठीक है, तो वो जो भी पंप प्राइस है वो रिड्यूस करने के लिए सहमत नहीं है। इवन व्हेन क्रूड टम्बल्स लास्ट मंथ कुड बी एट्रीब्यूट्स टू देयर कॉशन अमिड अ शार्प स्लम्प इन डिमांड इन द वेक ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर बात करें, इट इज़ द गवर्नमेंट डिस्कशन अर्लियर इन मई, ठीक है, मई जैसा कि आप पता ही है मार्च में हुआ था, और मई में जो है इसकी ऑयल प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। टू राइज एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। एंड डीजल फॉर सेकेंड टाइम in less than 2 months, that raises several concern. For one, subsequent to the latest increase for the central tax revenue on liter of petrol sold by IOC, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है दिल्ली में, वहाँ पर क्या हुआ था, पेट्रोल जो है, ठीक है, वो उसका जो टैक्स रेवेन्यू है सेंटर द्वारा आता है वो अभी इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। मई 16 वाज 1.8 टाइम्स, मतलब 16 की बात करें मई 16 की, तो वो 1.8 टाइम्स था, ठीक है। फ्यूल फ्राइट इंक्लूड बेस प्राइस ऑफ 18.28,
बेस प्राइस उसकी क्या थी, 18.28 थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन एर्लियर इन मई। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का डिसीजन था कि एक्साइज ड्यूटी को हम पेट्रोल और डीजल पे, ठीक है, सेकेंड टाइम, ठीक है, बढ़ा दी गई थी ड्यूटी फॉर अ सेकेंड टाइम इन लेस देन 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ के अंदर ही उन्होंने जो है ये दोनों चीज़ें करी थी। इट इज़ राइज सेवरल कंसर्न फॉर वन सब्सिक्वेंट टू द लेटेस्ट इंक्रीज। ठीक है, जो सेंट्रल टैक्स रिवेन्यू होता है हमारा, ठीक है, जो आईओसी सॉल्व करती है, ठीक है, पेट्रोल सॉल्व बाय आईओसी इन दिल्ली एज ऑन मई 16 वाज 1.8 टाइम्स द फ्यूल फाइट इंक्लूसिव बेस प्राइस 18.28। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 46% ऑफ फाइनल रिटेल प्राइस। ठीक है, 71.26। यहाँ पर ये जो 71.26 है, ये आपका अभी तक का जो भी ऑयल प्राइस है, ठीक है, वो बताता है। with economy actively brought to a near standstill by the lockdowns, the central's overall revenue prospect have come under several strain। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं कि जो सेंट्रल्स का ओवरऑल रिवेन्यू प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो एक तरह से लोगों के ऊपर स्ट्रेन है, मतलब एक तरह से खिंचाव आ रहा है उनके ऊपर। एंड from the perspective the government's move to maximize its taking from transport fuel is understandable। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Still, the fact that governments has consequently tinkered with the duty structures through recent years। ठीक है, अभी पिछले सालों में अगर हम देखें, ठीक है, तो लार्जली बिगेन ऑयल प्राइस, मतलब काफ़ी कुछ प्राइस जो है बढ़ चुकी है यहाँ पर। अंडरमाइंस द बेनिफिट फ्रॉम पिकिंग डिरेगुलेशंस दैट आउट टू हैव अक्योर्ड टू ऑयल कंपनीज एंड कस्टमर्स। ठीक है, कंपनी और कस्टमर्स के साथ में काफ़ी कुछ ऑयल प्राइस के बारे में काफ़ी कुछ तनाव भी रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं। अगर हम 2018 की बात करें, ठीक है, तो जो कि असेंबली इलेक्शन थे, वहाँ पर सेंट्रल ने जो है कट की थी एक्साइज ड्यूटी एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल क्रूड प्राइस वेयर ऑन द एसेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एनी इलेक्टोरल फॉल आउट फ्रॉम द अनचेक्ड फ्यूल कॉस्ट। मतलब वहाँ पर क्या किया था उन्होंने, एक्साइज ड्यूटी को काफ़ी कुछ कम कर दी थी ताकि क्या हो, वो जो भी इलेक्टोरल फॉल आउट है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट का गोल जो है वो मैक्सिमाइजिंग करना है रिवेन्यू को। कहाँ से, जो भी फ्यूल प्रोडक्ट है, ठीक है, वहाँ से कहाँ तक ले जाना है, फंड वेलफेयर, जो भी अभी वेलफेयर जो भी स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं उसके लिए जो फंड चाहिए, ठीक है, तो वहाँ तक फंड प्रोवाइड करना फ्यूल प्रोडक्ट से, ये अभी उनको सबसे पहला ये गोल है गवर्नमेंट्स का। मेजर कैन ओनली बियर फ्रूट इफ डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल्स रिमेन अनअफेक्टेड by continuing high cost। Curbs on interstate road transport still in place। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की, तो वो अभी भी कब्स में है। कंट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स अनलाइकली टू रिकवर एनी टाइम सुन। हो सकता है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ग्रोथ करे। ठीक है, कह नहीं सकता है, लेकिन जैसे कि हालात दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो ग्रोथ करे। जॉब लॉसेस यहाँ पर हुए हैं, काफ़ी कुछ जॉब्स वगैरह गए हैं लोगों के। ठीक है, क्राइसिस की वजह से काफ़ी कुछ जॉब जो है यहाँ पर जा चुकी है और जाने वाली है। ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने भी कहा है कि इकोनॉमी जो है बहुत ही डाउन जाने वाली है इंडिया की। तो देखते हैं क्या होता है। जॉब लॉसेस एंड पे कट्स श्योर श्रिंक हाउस होल्ड बजट। मतलब जो पे कट्स किया हुआ है अभी, उसके कारण ये तो श्योर है कि हाउस होल्ड बजट जो है वो श्रिंक होगा। ठीक है, घटेगा। इट इज़ हार्ड टू सी ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड रिबाउंडिंग टू प्री लॉकडाउन लेवल्स फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। कहने का मतलब ये है कि ये देखना बहुत ही मुश्किल होगा कि जो फ्यूल डिमांड है, ठीक है, उसको वापस से रिबाउंडिंग करना प्री लॉकडाउन में, ठीक है, प्री लॉकडाउन लेवल में, ये एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक, ठीक है, देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहीं पे उन्होंने ऐड किया है कि
जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का महत्वाकांक्षी डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, वो 2.1 लाख करोड़ रुपीस का है अभी तक, ठीक है। फॉर दिस फिजिकल हेड इंक्लूड अ स्टेक सेल इन BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उन उसको मिलाकर ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये 2.1 लाख करोड़ रुपए का है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी देख लें तो प्राइसिंग अप्रोच जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम देखें पोटेंशियल इन्वेस्टर लाइकली टू बी इम्प्रेस्ड बाय लो लेक ऑफ ऑटोनॉमी इन दिस सेक्टर्स, ठीक है। इट इज़, देखिए यहाँ पर आखिरी में बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है उन्होंने, इट इज़ द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ गोस। मतलब क्या है, गोस का मतलब होता है हंस, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है, कहाँ पर है, नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ गोस, मतलब रिस्क नहीं लेना है उनको, किसके हेल्थ पर, हंस के हेल्थ पर। दैट लेस द गोल्डन एग्स, मतलब अगर अंडे हमारे लेटे हुए भी हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो सेक्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो ये सबसे पहले तो हेल्थ उसकी इंश्योर करना चाहते हैं इकोनॉमी की, बजाय के नीचे जो है नीचे लेवल के जो गोल्डन एग्स उन्होंने कहा है उसके। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। इधर से मैं कोशिश करूँगा कि बेटर हो नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।